मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी इंजीनियर हूँ तो कर लूंगा सी सैट। तो सी सैट को लाइटली लेना इज द बिगेस्ट मिस्टेक करता हूँ। आपका मतलब ये यूपीएससी ज़्यादा अपील करता है आपको? हाँ, यूपीएससी में आपको मतलब एग्जैक्टली क्या पसंद है? पैसा, पावर या फिर इन्फ्लुएंस? दृष्टि का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है कि उनकी टेस्ट सीरीज रेगुलर देता था मैं। PYQ की मदद ली थी 23 का अटेम्प्ट में, बट ऐसा हुआ कि थोड़ा एनालिटिकल आ गया था, मतलब वो पैटर्न ही चेंज हो गया था, पूरा पैटर्न चेंज। शौक से अभी भी गुजर रहा है कि कैसे आया था। नोट हाँ, मेकिंग एक नोट्स। आर्ट है मतलब यूपीएससी की स्पेसिफिक हाँ फील्ड में, क्योंकि यहाँ बोलते हैं जितना पढ़ना है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या छोड़ना है वो भी आपको पता होना हाँ चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। तो आपने नोट मेकिंग कैसे इवॉल्व हुई आपकी? लेटर दैट आई रियलाइज कि यार खुद के नोट्स होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। तो प्रीलिम्स के नोट्स मैंने PYQ से बना लिए पूरे। मैं आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि 1000 तो क्वेश्चन मतलब आपको मारने पड़ेगा या नहीं होगा, इसको आप कैसे काउंटर करोगे? भाई 1000 क्वेश्चन तो मतलब 10 टेस्ट सीरीज बोल हाँ। रहे हो आप। टॉपर्स बोल रहे हैं 30 से 1000 35 तो हाँ, मिनिमम हाँ, है। फिजिक्स वाला के बारे में मैं अभी न्यूज़ चल रही थी कि उन्होंने रिसेंटली ले ऑफ किया है, हाँ बहुत लार्ज एक्सटेंट। हाँ। ओनली जो फिजिक्स वाला का उसमें भी ले ऑफ हुआ है। तो आप मतलब ले ऑफ में शामिल थे या देखा है आपने बहुत करीब से? ये जो अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, जो हाँ। पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो इसका 2023 का प्रीलिम्स था, हाँ। उसने अट्रैक्ट करने की जगह लोगों को मतलब बच्चों को भगाना हाँ, स्टार्ट हाँ, कर हाँ, दिया है। ये- यहाँ से ये- जाओ अब। हम्म। तो प्लान बी का रोल बहुत बढ़ गया है इस वक्त। आप हाँ। भी जैसे हैं, अभी आप जॉब कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो प्लान बी का इंपॉर्टेंट बताएंगे यूपीएससी के? प्लान बी तो मेरा स्टेट PCS भी है, MPSC महाराष्ट्र स्टेट सर्विस कमीशन में, वो भी है प्लान बैकअप में। और साथ में एक थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मैं ये कंटेंट डेवलप कर जॉब भी कर रहा हूँ, और साथ में प्रिपरेशन भी। हमारे पिछले पॉडकास्ट में भी एक आए थे भुवन कह के, उन्होंने ये कहा था कि ORN में अब ऐसा हो गया ना कि एक्सटर्नल आइडिया जो है ना वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाते, जो बाहर की जो न्यू एक ऐसी मतलब हम shield हाँ है। शील्ड हम वो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आइडिया है ना वही पे है पढ़ने में, बाहर के आइडिया आते ही नहीं। नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ है प्रणय, जो कि एक इंजीनियर है, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। प्रणय, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो प्रणय, आप हमको आप कुछ आपकी बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कहाँ से हैं आप? वैसे मैं बेसिकली भंडारा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग हूँ, महाराष्ट्र स्टेट से, पर रिसेंटली नागपुर में रह रहा हूँ। मैं इंजीनियर हूँ। आई डिड माई इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर कम्युनिकेशन फ्रॉम संत गजानन महाराज कॉलेज। तो प्रणय, अपनी एक जो यूपीएससी की जर्नी है उसे ब्रीफली थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे? आई स्टार्टेड माई UPSC से प्रिपरेशन इन 2018। तब जब मैं पास आउट हुआ था 2018 में, कॉलेज के फाइनल ईयर से ही स्टार्ट की थी मैंने स्टडी। 19 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, पर उसमें नहीं हुआ मेरा। 20 में मेरा हुआ था, तब कोविड का पीरियड था। हाँ, तब मेरा हुआ था, तब मैंने मेंस दी थी। अच्छा, प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, तब मैंने मेंस दी थी, पर मेंस में नहीं हो पाया था तभी। कितना मार्क्स से रह गए थे? इतना पता नहीं यार मेरे को। हाँ हाँ हाँ, कुछ ज़्यादा थे, 100 मार्क्स ज़्यादा थे। मेरा प्रिपरेशन था तो तब हुआ था 20 में। फिर मैंने 21 का अटेम्प्ट स्किप किया था। फिर 22 और 23 में लगातार अटेम्प्ट दिए। फिर प्रीलिम्स नहीं हुआ तभी भी मैंने मेरा। कोरोना के कारण स्किप किया था? हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स थी तब नहीं दिया था। तो तुमने बताया कि जो तुम्हारी UPSC की प्रिपरेशन है वो ग्रेजुएशन में, मतलब तूने एक डिसीजन लिया था, हाँ, तो उसके पीछे रीज़न क्या था, कि क्या इंस्पिरेशन था कि मुझे UPSC में जाना है? इंस्पिरेशन है कि मेरे घर में इंस्पिरेशन, मेरे फादर इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, नाना इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट थे। और इंस्पिरेशन मतलब जब मैं फादर की ड्यूटीज़ देखता था, तो तब वो इंटरेक्शन होता था उनका, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के SP थे, कलेक्टर से, तो मैं मिलता था उनसे काम मतलब। और मतलब जब मिलता था तो एक ऐसे अंदर से फीलिंग आती थी, मैं भी कुछ करूँगा ऐसे काम वगैरह। और थोड़ा सोशल सर्विस के बारे में भी मैं थोड़ा ग्रेजुएटेड हूँ उसमें, तो मेरा इंस्पिरेशन वही है कि पब्लिक सर्विस की। अच्छा, सर्विस आपको मतलब ये मोटिवेशन है? हाँ, घर में ही वो एक एटमॉस्फेयर, घर में ही एटमॉस्फेयर है वो। पापा की सर्विस जब देखता था मैं, उनको पास से देखा हूँ मैंने, उनके ऑफिस में भी जाता था मैं पहले। तो वही कि पब्लिक डीलिंग, हाउ दे डीड द पब्लिक डीलिंग करते हैं, और कैसे जो ग्रीवेंसेस है उनके वो रिजॉल्व करते हैं एट फील्ड लेवल और सो। तो उनसे इंस्पायरेशन होके मैंने भी ये फील्ड चुनी थी। और ये जैसे आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा है कि मतलब घर में है, तो इससे काफ़ी अच्छी मेंटोरशिप भी मिल गई होगी कि क्या करना है क्या नहीं। एक गाइडेंस रहता है बेसिक, मतलब वो बहुत सारे के पास नहीं होता है। बेसिक गाइडेंस का सोचे तो मेरे को एज सच गाइडेंस मिली नहीं थी। उनको भी कुछ UPSC के बारे में मतलब ऐसा एज सच फुल स्टडी नहीं थी डेप्थ वाली, तो बट ऐसा था कि गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए, मतलब
जो था, और मैंने रिसर्च किया था उसके बारे में कि ये होता है, कि ऐसे ऐसे होता है, और मैं मिला भी था। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर थे, पापा के थ्रू ही मिला था। डिस्ट्रिक्ट एसपी थे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनसे ही मिला था। तो उनसे बातें करके ऐसा लगा कि हाँ, आई कैन ऑल्सो डू दिस वर्क सो। तो ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया। हाँ तो डिसाइड किया कि कहाँ पे मुझे प्रिपरेशन करना है। किसी ने बताया कि एक दिल्ली जैसी जगह कौन सी होती है, कोचिंग हाँ, कोचिंग वगैरह, हाँ, कुछ प्लेस मेरे या सीनियर्स नागपुर थे में। जो दिल्ली आए थे, कॉलेज के सीनियर थे, वो दिल्ली आए थे, तो उनसे कांटेक्ट में था मैं। और उन्होंने गाइड किया था, उनसे गाइड थी मेरी। और कुछ मेरे दोस्त थे कि मेरे साथ प्रिपरेशन करने वाले भी थे, तो हमने ग्रुप बना के किया था चालू स्टडी मतलब तब। ग्रुप से ही आप दिल्ली, तुम दिल्ली आए थे ग्रुप बना के, या यहाँ पे आके? नहीं, दिल्ली नहीं, मैं ग्रेजुएशन के बाद पुणे चला गया था। अच्छा, उधर पुणे। से सेल्फ स्टडी की थी मैंने, कुछ हाँ। कोचिंग वीचिंग नहीं ली थी, तो सेल्फ स्टडी की थी मैंने, जस्ट रिसर्च करके। स्टार्ट अपने सेल्फ स्टडी। हाँ, फिर कभी कोचिंग ली बाद में या? कोचिंग कोचिंग तो ऐसा मैंने नहीं ली थी, ऑप्शनल के कुछ वीडियोस देखे थे ऑनलाइन, वो मिले थे। फिर मैंने जब सारथी का स्पॉन्सर मिला मेरे को, तब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। सारथी क्या है? सारथी इज़ अ ऑटोनोमस बॉडी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, जो कि स्पॉन्सर करती है स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को दिल्ली कोचिंग करने में। वो कोचिंग का स्पॉन्सरशिप देती है और स्टाइपेंड भी देती है। तो तब मेरा हुआ था, तो मैं आ गया था दिल्ली। मतलब यूपीएससी की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट स्टाइपेंड देती है हाँ, आपको पढ़ने में। गवर्नमेंट महाराष्ट्र। काफी अच्छा इनिशिएटिव। ये मतलब कितने पैसे वगैरह या क्या, कितना देते स्टाइपेंड? मेरे टाइम में मुझे स्पॉन्सरशिप मिली थी, तो स्टाइपेंड मिलता था 13,000 पर मंथ, 10 मंथ के लिए। अच्छा। हाँ, और कोचिंग के एम्पैनल हुए थे 2-3, तो मैं दृष्टि आया सिलेक्ट किया था तभी। अच्छा, आपने दृष्टि किया। हाँ तो कोचिंग की फीस भी उन्होंने दी? हाँ, उन्होंने अच्छा, गवर्नमेंट कोचिंग की फीस अलग से दी और स्टाइपेंड अलग से दी। उसके लिए भी कोई एग्जाम हुई ना, सारथी की? हाँ, उनकी एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ती है। तो जब आपने सारथी क्लियर की तो आप दिल्ली आ गए? हाँ हाँ, तो दिल्ली आके आपने दृष्टि ज्वाइन दृष्टि किया। ज्वाइन किया आपने? हाँ, कैसा एक्सपीरियंस था दृष्टि? दृष्टि का अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा ऑप्शनल किया उधर से। भले क्या था आपका? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी, अच्छा अच्छा। प्रवीण पांडे सर थे, उनसे ऑप्शनल किया था मैंने। और बेसिकली पहले ही मैंने किया था ऑप्शनल अच्छे से, तो बस एक ऐड ऑन करके, वैल्यू एडिशन करके मैंने उनके क्लासेस किए थे। दृष्टि का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है कि उनकी टेस्ट सीरीज रेगुलर देता था मैं, और ऑप्शनल भी अच्छा खासा हुआ है मेरा। ये कौन से ईयर में आपने दृष्टि ज्वाइन किया था? मैं 2022 में किया था। अरे 22 में? 18 में स्टार्ट किया आपने, हाँ, अब 22 में ज्वाइन? 18 में स्टार्ट किया, 19 में आपने मेंस दी थी? मेंस दी नहीं, 20 में 20 में 20 मेंस की मेंस दी थी। अच्छा, और उसके बाद दृष्टि ज्वाइन किया। हाँ तो मतलब आपने मेंस जो है खुद सेल्फ स्टडी करके हाँ वाला? हाँ और ये जब दृष्टि ज्वाइन की उसके बाद एक आधा अटेम्प्ट दिया आपने? हाँ, 23 का दिया था। अच्छा 23 का, तो उसमें नहीं उसका हुआ। थोड़ा एक्सपीरियंस? हाँ, 23 का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। 23 का मैंने जैसे PYQ की मदद ली थी 23 का अटेम्प्ट में, बट ऐसा हुआ कि थोड़ा एनालिटिकल आ गया था, मतलब वो पैटर्न ही चेंज हो गया था, पूरा पैटर्न चेंज। सबको पता है वो, सब कैंडिडेट्स वही शौक से अभी भी गुजर रहे कि कैसे आया था करके। खासकर लास्ट अटेम्प्ट वाले। हाँ, लास्ट अटेम्प्ट वाले वो काफ़ी सफ़र हो गए थे वो। तो मेरा ऐसा था कि मैं गया था PYQ के बेस के, बट वो आ गया थोड़ा। बट GS में कोई दिक्कत नहीं आई थी मुझे, जो PYQ के एनालिसिस से पता चला था। GS में कुछ दिक्कत नहीं थी, वो था कि बस वो CSAT का इशू था। अच्छा CSAT में हाँ, मेरा 22 का भी ऐसा इशू हुआ था। जब 22 का अटेम्प्ट दिया था मैंने, CSAT मेरा 1.5 मार्क्स से रह गया था। हाँ, और GS का तो निकल गया था, उसमें अच्छे मार्क्स। इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारे लोगों से बोल रहे हैं ना, मेजोरिटी तो इंजीनियरिंग है, इसलिए हाँ। मैं वो स्टार्ट करता हूँ। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या हो रही है इंजीनियरिंग के जो जिनकी ग्रेजुएशन हुई है, हाँ। कि उनका ही इसी सेट नहीं हो रहा, तो बाकी जो आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के, उनके कैसे एक्सपेक्ट करें? आपको क्या लगता है कि हाँ, इनका ही नहीं हो रहा? दिस इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। वो मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी इंजीनियर हूँ, तो कर लूँगा CSAT। तो CSAT को लाइटली लेना इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक फ्रॉम माई साइड। मेरा ऐसा है कि मैं ऐसा डेडिकेटेड CSAT को देता नहीं था, बस लास्ट के 15-20 दिन देता था। बट ऐसा है कि अभी टाइम मैनेजमेंट में बहुत बिगेस्ट फैक्टर है उसमें, टाइम ये मैनेजमेंट। किसी ने बताया था कि लास्ट के 10-15 दिन देने होते हैं सीनियर्स ने, या खुद ही डिसाइड किया था? सीनियर से भी पता चल गया था, और टॉपर्स के भी सुने थे मैंने कि toppers, हाँ, टॉपर्स था कि यार उतना टेंशन मत लो। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तब CSAT का नेचर थोड़ा अलग था, इजी था, यू कैन बी डूएबल था वो। बट बाद में जो शिफ्ट हुआ 19 के बाद, तो थोड़ा उसको डेडिकेटेड टाइम देने की मतलब ज़रूरत पड़ी थी। एक चीज़ है CSAT रिलेटेड,
कि जैसे ये क्वालिफाइंग पेपर है, हाँ 28 क्वेश्चन सही करो आप 80 में से हम्म तो क्लियर हो जाएगा। अब ये जब क्वालिफाइंग है तो इजी इसलिए लाइटली लेते भी हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि हाँ सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग है। लेकिन ये क्वालिफाइंग पेपर इतना टफ करना क्या वैलिड है? टफ मतलब ऐसा है कि अभी जीएस का नेचर जो था तो वो जीएस में अच्छे मार्क्स लेते थे सभी, और जो सीसैट का जो टफनेस बढ़ाने का एक लेवल उनका ये है कि वही है कि एक प्रीलिम्स इज़ एक सेफ्टी नेट कि उनको एक चाहिए कैंडिडेट की होलिस्टिक हो। तो आई गेस कि यूपीएससी चाहती है कि आप सभी इशू पे अच्छे से ध्यान फोकस करो, ऐसा नहीं कि एक में स्ट्रांग हो और दूसरे में नहीं हो। तो इसलिए वो जो क्वालिफाइंग है बट उसमें भी एक डेडिकेट टाइम अलॉटमेंट होना चाहिए अपना। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो सीसेट है वो इतना डिफिकल्ट क्यों बनाया है, कुछ मतलब ज़्यादा ही ज़्यादा कि हम्म मतलब उस पर इतना एम्फोसिस क्यों दिया गया, आपको क्या लगता है कि ये इतना तो मुझे भी समझ में नहीं आया क्यों किया है, क्योंकि मैं कि भी इतनी उस शौक एनालिटिक। से गुजर रहा हूँ, 2 साल से वही गुजर रहा हूँ कि सी सेट नहीं निकल रहा है मेरा। बट जारी है, अभी सी सेट का ही फोकस ये जारी आपके है। दोस्तों के साथ भी हुआ है सीसेट वाला? हाँ मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है कि दे आर ऑल्सो मैथ्स बैकग्राउंड, अच्छा। क्योंकि उनका भी मैथ्स अच्छा था, जो कि पहले जीएस में रुक रहे थे, सी सेट में निकल रहे थे, पर उनका ऐसे हो गया कि अभी जीएस निकल रहा है, सी सेट रह रहा है। ऐसे मेरे 2-3 दोस्त है हाँ कि ऐसा बहुत बहुत लोगों के साथ हुआ। मतलब ये फिर रियल कंपटीशन नहीं कम कर दे रहा है कि मतलब सी सेट निकाल दे रहे हैं, जीएस में जो वीक लोग हैं मतलब आखिर में तो मेंस है ना, आखिर जो असली टेस्ट है। मेंस इज अ डिसाइडर, योर रैंक डिसाइड बाय योर मेंस, योर सर्विस डिसाइड बाय योर मेंस। बट ऐसा है कि अभी उनका माइंडसेट क्या हो गया पता नहीं किसी को, बट वही है कि अभी सामने से जो 23 से सीख मिली है, ऐसा है कि सबको डेडिकेट लेना चाहिए कैट के लेवल का। नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो आप? फिलहाल तो अभी सोचा है कि मतलब दूंगा करके, बट देखते हैं अभी फिलहाल। एक आपकी एक पिक्यूलर केस है कि आपने पुणे में पहले स्टडी की, उसमें आपका प्रीलिम्स हुआ है, बाद में आपने दृष्टि ज्वाइन किया और बाद में आपका नहीं हुआ है। तो ये मतलब ये क्या है कि प्री दृष्टि और पोस्ट दृष्टि मतलब कुछ डिफरेंस हुआ था जीएस पेपर 1 के स्कोर में भी और जीएस मतलब दोनों में भी? हाँ तब जब मेरा क्लियर हुआ था तब मैं फुल्ली प्रीलिम्स के लिए था पूरा फोकस, तब मेंस के लिए दृष्टि प्रिपरेशन के था। पहले? दृष्टि के प्री दृष्टि हाँ। पहले मेरा मतलब प्रीलिम्स में ज़्यादा फोकस था। और ऑप्शनल भी प्रीलिम्स में भी जीएस पेपर 1 में या इक्वली आपकी पेपर 2 को भी देख रहे सीसेट को वैसे ही? नहीं, सी सेट को थोड़ा लाइटली लेता था Lightly मैं। तब, हाँ अच्छा। तभी मतलब ऐसे डेडिकेटेड फोकस नहीं था, बट वही है कि लास्ट के 15-20 दिन वैसे चलता था। तो फिर जो एक मतलब नॉर्म बनता गया तब हाँ था कि 10-15 और सब जो ऑनलाइन भी वैसे ही प्रोपोगेट करते थे कि यार 15 दिन देख लो हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ। प्री दृष्टि का ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस कि मैं तब मेंस में मतलब जैसे कि ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था, मतलब मेरे एंड से था, बट जो यूपीएससी को डिमांड रहती है वो नहीं पता थी मेरे को। जो पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस नहीं था भाई, कि रैंडम आ रहे हैं, रैंडम पढ़ते जा रहे हैं। तभी थोड़ा सोशियोलॉजी में था मेरा फोकस, था ऑप्शनल पे मेरा, तो जीएस में थोड़ा कम था मैं। बट ऐसा हुआ एग्ज़ाम में कि मतलब ऑप्शनल पे ही थोड़ा मार्क्स कम मिले मेरे को। फिर बाद में मैं दृष्टि ज्वाइन किया था, तो काफ़ी हेल्प हुई मेरी बोथ जीएस एंड सोशियोलॉजी में, ऑप्शनल में। तो मतलब उनके आंसर राइटिंग्स करता था मैं, पीवाईक्यू लिखता था, तभी ज़्यादा फोकस किया मेंस पे। तो अभी मेंस प्रिपेयर्ड है, मतलब मेंस फोकस्ड है, तो जैसे कि प्रीलिम्स में रुक रहे हैं हम। तो लेकिन दृष्टि ज्वाइन करने के बाद जो प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 में उसमें कुछ मतलब ये हो गए मार्क्स बढ़ गए या वैसे ही रह गए? जीएस प्रीलिम्स हाँ पेपर 1 में। हाँ प्रीलिम्स तो मैंने खुद से ही किया है, ऐसे नहीं कि दृष्टि में बस मैं ऑप्शनल किया या था आपका एक अप्रोच भी था कि मुझे फॉरेस्ट का भी देना है तो वैसे मुझे वो पकड़ के मुझे मार्क्स बढ़ाने हैं, ऐसे कुछ? हाँ ऐसा ही अप्रोच था कि जीएस में मैंने जो कमांड की है प्रीलिम्स में, जो पीवाईक्यू से की है, कुछ ऐसे एज सच मैंने बहुत सारे सोर्सेज पढ़े नहीं है, वो बेसिक सब जो पढ़ते हैं एनसीईआरटीज एंड ऑल रेफरेंस बुक। बट ऐसा है कि पीवाईक्यू की कमांड से मैंने जीएस पे थोड़ा कमांड की है, या फिर मैं क्या कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आई कैन डू वेरी वेल इन जीएस पेपर 1। बट सी सेट का ऐसा है कि पीवाईक्यू करने के बाद भी वो नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि उनकी लेवल थोड़ी बढ़ गई है, तो कैट का लेवल का हो गया है अभी। सभी बोल रहे हैं कि अभी ऐसे बुक्स भी लगा हाँ अच्छा मतलब दृष्टि पोज से कुछ फर्क नहीं है, बस ये है कि अपना मेंस का आपका बहुत स्ट्रांग है। हाँ हाँ मेंस पे थोड़ा ऐसे वैसे का मैंने अच्छे से किया था उधर से। मेंस रेडी हो अभी आप? मतलब हाँ। आपने जो टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई मेंस की? हाँ दृष्टि क्या पार्ट बोल रहा हूँ? नहीं मैंने नहीं लगाई थी। अच्छा, और प्रीलिम्स की?
फिल्म्स की टेस्ट सीरीज मैंने PYQ पे की थी पूरी। अच्छा, पूरा पीवाई। हाँ भाई तो हम आपसे ना मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है फिल्म का वो देखना मतलब शेयर करिए आपसे कि सेकंड अटेम्प्ट में आपका हो गया था। हाँ। तो कैसा था मतलब तब हो गया था आपने मेंस दी थी वो एक्सपीरियंस। ऐसा एक्सपीरियंस था कि वो कोविड का पीरियड था, तब मैं घर में भी था। सेंटर कहाँ था आपका मेंस? सेंटर मेरा था पुणे में ही। पुणे में। हाँ, पुणे में मेंस का हो गया मेंस है? का मुंबई। मुंबई। अच्छा हाँ, ठीक। फिल्म्स का था पुणे में। हाँ तो कैसा एक्सपीरियंस था मेंस का? मेंस का मेरा एक्सपीरियंस मतलब अच्छा था, अच्छा सा लिखा था मैंने, बट नहीं हुआ। हाँ अच्छा। तो आपने बोला भी जैसे मेंस के लिए आप प्रिपेयर्ड हाँ, PYQ नहीं देखा था मैंने, बस फिर वही है कि वही रैंडम थिंग्स एंड ऑल। उसके बाद आप मेंस प्रिपेयर्ड हुए तो आपको मेंस देने का मौका नहीं मिला है अभी तक, हाँ। है ना? तो ये एक जो चीज़ है बहुत कॉमन हो चुकी है आजकल स्टूडेंट्स के बीच कि आपने एक प्रीलिम्स निकाला हुआ है पहले, सी सेट भी हम मतलब हंसते खेलते हो 10-15 दिन की पढ़ाई से, अभी सी सेट सबको अटका रहा है। तो ये एक ट्रेंड है जो कुछ मेरे दोस्त भी है जो इंटरव्यू भी दिए हैं, बट उनका भी फिल्म्स निकला इस साल। तो ऐसा है कि वो साइकिल रिपीट हो रही है उनके साथ भी। तो जो नेचर है वो इवॉल्व हो रहा है यूपीएससी का, तो उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड होना पड़ेगा अपने को भी। तो फर्स्ट मेंस में तो आप प्रिपेयर्ड नहीं थे आप ये बोल रहे, फिर भी उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह वो आपके अच्छे से कवर हो गए थे सब? कवर नहीं होता, पेपर मेरा छूट गया था तब। अच्छा। काफ़ी झूठा हो। हाँ, टेस्ट सीरीज में वही कि मैं विजन की लगाई थी, ऑनलाइन लगाई थी मैंने, अच्छा। बट वो भी पूरी नहीं कर पाया मैं। वही मतलब कोविड का था, थोड़ा इशू था, मतलब स्ट्रेस था। जब पेपर हॉल में गए थे तब स्ट्रेस था, वो स्ट्रेसफुल था सब। टेस्ट सीरीज खरीदना और टेस्ट सीरीज को फिर कंप्लीट करके लिखना और चेक करके इवैल्यूएशन करना, इन दोनों में क्या कितना डिफरेंस है? काफ़ी चैलेंजिंग और डिफरेंस भी है, जो कि हम टेस्ट सीरीज तो लगा लेते हैं, बट वही है कि हम यूज़ कैसे करते हैं उसको, वो भी इम्पोर्टेंट है। आप सारे मतलब ऐसा नहीं कि आप साइंस टेक का भी है तो वो भी लिख लो, ऐसा नहीं है। मतलब जो PYQ है आप देख लो कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज आप PYQ के क्वेश्चन लिख लोगे ना, तो मेरा ऐसा बिलीव है कि वो आपको एक मतलब एक एज देती है कि व्हाट इज द आस्किंग एंड व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चंस। बस उनका उतना फुलफिल हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत टेस्ट सीरीज लगाने पड़ते हैं। और जो रही बात इवैल्यूएशन की, तो हाँ फीडबैक तो चाहिए जब आप किसी मेंटर से मिलते हो, या फिर आप जो ट्राई मतलब आपका जो ट्रैक संदीप भैया मिल गए क्या आपको? संदीप भाई, हाँ मुझे मिले ना संदीप भाई, हाँ है। अच्छा, तो अच्छे से गाइड मतलब हाँ गाइड तो अच्छे से किया है। वही है कि जो मैंने पहले डायरेक्शन लेस था, मतलब गाइडेंस तो था, ऐसे नहीं कि गाइडेंस नहीं था, गाइडेंस था, बट ऐसा है कि डायरेक्शन लेस था कि चलो ठीक है गाइड कर रहे हैं, सबका गाइडेंस ले रहे हैं हम, बट ऐसा है कि एक भैया मिले कि जिन्होंने अच्छे खासे बताया कि ऐसा ऐसा है, PYQ पे ज़्यादा फोकस करो, तो उस डायरेक्शन से जा रहे हैं हम अभी तक। एक चीज़ है कि दिल्ली आने के बाद आपको सपोर्ट ज़्यादा मिला या डिस्ट्रैक्शंस? दोनों चीज़ें हैं दिल्ली में, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट भी है, जो मेरा नेटवर्क बड़ा है कि मेंटर्स अच्छे मिले हैं मुझे दोस्त लोग अच्छे मिले हैं, पर डिस्ट्रैक्शन भी है, तो द चॉइस इज़ योर्स। डिस्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बताइए। डिस्ट्रैक्शन के बारे में ऐसा है कि ये मार्केट है, मतलब मार्केट है तो अब सब ये यूपीएससी का हब है, तो यहाँ पे सब मतलब बेचने वाली ही है, तो आपको व्हाट इज़ यू हैव टू बी कंज्यूम, दैट इज़ योर डिस्क्रेशन एंड दैट इज़ योर रैशनल व्यूज़। तो आप वाइजली चूज़ करो। और डिस्ट्रैक्शन भी है कि यार मतलब यहाँ पे ऐसे हाइपोथेटाइज हो गया है, ये वाला कंज्यूमर बिहेवियर ज़्यादा बढ़ गया है कि कोचिंग लगाने से ही होता है सब। अब मैंने बहुत ऐसे देखे हैं कि घर में पढ़ के, मेरा दोस्त घर में पढ़ के 3 बार इंटरव्यू दिया है उसने, और तीसरी बार वो सिलेक्शन भी हो गया। तो हाँ, कई ये जो लोग होते हैं ना आपको लगता है कि घर में पढ़ के इम्यून होते हैं इस एटमॉस्फेयर से? हाँ ये ORN वाला जो है दिल्ली वाला एटमॉस्फेयर, हम वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो इम्यून होते हैं। जैसे ये होता है कि ऐसे बोलते हैं कि यूपीएससी सब जो प्राइवेट कोचिंग की टेस्ट सीरीज उसको टारगेट करती है। वो घर वालों को शायद पता ही नहीं होता कि वो टारगेट हर चीज़ का ओवर सप्लाई है। हाँ ओवर टेस्ट सीरीज बल्क में, नोट्स बल्क में, गाइडेंस बल्क में। आप चाय की टपरी पे बैठो, आपको इतने गाइडेंस, चाय वाले ही गाइडेंस दे रहा है कि यार ऐसे कर, जेरॉक्स वाले से लेकर चाय वाला सब। तो इससे आप बचे या उसमें आप फंस गए थे? इससे तो मैं बच गया, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा गाइडेंस था और डायरेक्शन भी थे कि ये करना है। ये जो अर्ज थी कि मटेरियल नया है, ये बहुत दिख रहा है सही यार, ये पढ़ लेता हूं, ये वाली करंट अफेयर वो फॉलो कर रहा हूं, लेकिन ये वाली ज्यादा चल रही है। हाँ हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ है। ये पहले मैं विजन पढ़ता था, फिर बाद में और आ गया कि ये पढ़ो तुम, ये पढ़ो, तो मैंने वो डाइवर्सिफाई हो गया बाय द, जैसे कि प्रोसेस हो रही है
प्रिपरेशन में, तो नोट्स भी ऐड ऑन हो रहे हैं कि ये मार्केट में ये अच्छा आ रहा है, वो अच्छा आ रहा है। बट ऐसा है कि स्टिक टू योर उस संदीप भैया का क्या रोल था? वो तो आप ऐसे ऐसे ब्रांचेस हो रहे थे ना, वो आपको कैसे फील? संदीप भैया का रोल ऐसा था कि मेरे मतलब उनके जो उन्होंने जो कहा था कि पीवाईक्यू पे स्टिक रहो, तो मैं वहीं पे रहा। और मैंने ऐसे बहुत ऐसे डाइवर्सिफाई किए नहीं अपने, जो पहले बेसिक बुक्स थे वो अच्छे से मैंने जो नोट्स बनाए थे उस पे ही स्टिक था, और पीवाईक्यू पे स्टिक था, बस उतना ही किया। और मैं आज भी कॉन्फिडेंट हूँ, उस पे ही स्टिक रहो तुम भी। नोट मेकिंग एक आर्ट है, मतलब यूपीएससी की स्पेशल हाँ। फील्ड में, क्योंकि यहाँ बोलते हैं जितना पढ़ना है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या छोड़ना है वो भी आपको पता होना। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो आपने नोट मेकिंग कैसे इवॉल्व हुई आपकी? नोट मेकिंग ऐसी इवॉल्व हुई कि मेरी मतलब जैसे कि मैं पढ़ता था, तो पहले मैंने जैसे कि पढ़ता था और उसमें ही नोट्स बनाता था। जैसे कि लक्ष्मीकांत है, तो इतनी बल्कि बुक है, बट ऐसा है कि मैं उसको पढ़ के साइड में लिख लूँ मतलब नए बुक में, तो वो कॉपी एंड पेस्ट हो गया। तो मैं ऐसा करता था कि उसमें ही नोट्स बनाता था। अच्छा, उसी में शॉर्ट, हाँ, शॉर्ट्स नोट बना के थोड़ा रिवाइज करता था। और डिजिटल नोट्स का भी मैंने यूज़ किया है काफ़ी। क्या यूज़ किया था? एवर नोट यूज़ किया था मैंने। तो एवर नोट्स में मैंने सेग्रीगेटेड नोट्स बनाए हैं। आफ्टर माई मेंस आई एम नॉट रेडी विथ वैल्यूएशन मटेरियल्स, जो हो रहा था वो पढ़ रहा था। बट लेटर दैट आई रियलाइज कि यार खुद के नोट्स होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। तो प्रीलिम्स के नोट्स मैंने पीवाईक्यू से बना लिए पूरे थे, जो रिलेटेबल है, जो अदर ऑप्शंस है उसका अच्छे से स्टडी किया था मैंने। तो उससे तो मेरा कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही। ऐसे नहीं कि अब चाहे या 100 टेस्ट दे दो या फिर एक भी मत दो, बट वही होना है कि आपको एक माइंडसेट बनाना है प्रीलिम्स के लिए कि हाउ आई कैन डील दैट इन टू दैट 2 आवर्स। खेल जाओगे आप। ये जो टेस्ट सीरीज बेस्ड थे ना, मैं आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि 1000 तो क्वेश्चन मतलब आपको मारने पड़ेंगे या नहीं होगा, इसको आप कैसे काउंटर करो? नहीं, आई एम नॉट बिलीविंग दैट थियरी। 1000 क्वेश्चन तो मतलब 10 टेस्ट सीरीज बोल रहे हो आप। टॉपर्स बोल रहे हैं 30 से 35 1000, तो हाँ मिनिमम हाँ है। हाँ, सॉरी मैं 10,000 तो बहुत कम बोल दिया। 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं वैसे। जैसे कि यूपीएससी का एक पैटर्न है, तो आप उनकी साइकी समझो, उनकी व्हाट इज़ द आस्किंग अबाउट प्रीलिम्स एंड मेंस आल्सो। प्रीलिम्स में ऐसे है कि उनकी साइकी समझो कि क्या है, कैसे पूछ रहे क्वेश्चन, उनके स्टेटमेंट फॉर्मेशन देखो। वो आपको एक बार समझ में आ जाए तो आप यू कैन ईजीली इलिमिनेट द ऑप्शंस। हाँ, जो इलिमिनेशन है वो टेक्निक एलिमिनेट कर दिया है उन्होंने। मतलब 22 तक था वो, अब 23 में। हाँ, अब तो 23 में सच में 10,000 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे क्या? आई गेस कि उतना 23 के बाद। उसका रोल टेस्ट सीरीज का रोल अभी बढ़ गया है, बट ऐसे नहीं कि आप टोटली रिलाई ऑन द टेस्ट सीरीज इटसेल्फ। दैट इज नॉट अ डूएबल थिंग। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको एनालाइज करते हैं, तो इसमें आपने किसी चीज़ का सपोर्ट लिया था एनालाइज करने में? मतलब बहुत से यूट्यूब चैनल है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस डाल के रखा है। हाँ हाँ, जैसे स्टडी आईक्यू का मैंने देखा है कि उनने डाल के रखा है। आपने किसी का हेल्प लिया था या कोचिंग का? नहीं, मैंने हेल्प नहीं, मैं खुद से किया। जो संदीप भैया है हमारे, उन्होंने गाइड किया था एक, और फिर बाद में मैंने खुद वर्क किया उस पर 10 बार, 12 बार, 13 बार। जब जैसे जैसे मैंने देखा, उसका एनालिसिस किया, वैसे मेरा इवॉल्व हो रहा था वो। हर टाइम कुछ नया दिखता था मुझे कि ऐसे साइकी है यूपीएससी की एक। जैसे क्या मतलब आप एग्जांपल दे के क्या एग्जाम्पल पता जैसे चल कि रहा है? एक्सट्रीम वर्ड है, जैसे कि यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्मेशन बोलते हैं ना, तो स्टेटमेंट फॉर्मेशन एक ही रहता है। जैसे कि 22 और 23 में डिफरेंस देखोगे, 23 में कुछ नहीं किया उन्होंने, मतलब स्टेटमेंट फॉर्मेशन वही रखा। अच्छा, बट हाँ, बट वही है कि नीचे के ऑप्शन वो चेंज कर दिए थे। बस जो कॉन्फिडेंट था वो वही रखना था। अब कुछ कैंडिडेट हिल गए होंगे कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ, तो जैसे ऑप्शन दिया हो जैसे 1 2 2 3, तो इसमें बहुत एलिमिनेशन के वो है। हाँ। जैसे 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली, तो इसमें इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन आ जाते हैं कि मतलब चांसेस गलत होने eliminate हाँ के हाँ करना ही- बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली, एलिमिनेशन इज एलिमिनेटेड नाउ। तो ऐसा है कि वही है कि ऊपर जो स्टेटमेंट है, ABC ऑप्शंस है, वो उसमें खेलना है अभी कि साइकी समझनी है ये निगेटिव सेंस में पूछा या पॉजिटिव सेंस में। तो यूपीएससी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पे ही समझ में आएगा, ना कि कोई टेस्ट सीरीज देगी आपको ये समझाएगी। ये टेस्ट सीरीज बस आपके नॉलेज को एज देती है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर में हेल्प करती है। आप चाहे 10,000 क्वेश्चन लगा लो या 20,000, बट वो फ्लडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है एक। तो यूपीएससी को इंफॉर्मेशन तो चाहिए एक अप टू सर्टन लेवल, बट उसके बाद आपको रिस्क लेना पड़ता है, और उसके लिए एनालिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिलती है आपको। ये जो 21 या 22 में आ रहे बच्चे, वो जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे, वो दे रहे अटेम्प्ट, ये
वो इतने मैच्योर है कि वो साइकी समझ सके कि आपको लगता है कि एक 3-4 साल का मतलब प्रिपरेशन चाहिए फिर 23 टाइप का एक पेपर हम समझ सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि एक कोई न्यू बच्चा आ रहा है और वो हाँ मुझे समझ गया कि ऐसे हो सकता है अब ये पेपर उस तरह का रह गया है। अब एनालिसिस करेंगे तो वैसे है उसमें भी, बट ऐसा है कि आपको रिस्क ज़्यादा लेनी पड़ेगी इसमें। अब अनसर्टेनिटी ज़्यादा बढ़ गई है प्रीलिम्स में। कैलकुलेटेड रिस्क लेके एक कट ऑफ क्लियर करना होगा आपको। और रही सी सेट की भी बात, तो कट ऑफ बाय द ईयर बाय ईयर कट ऑफ कम हो रहा है, तो सी सेट का भी रोल है उसमें। तो बहुत मैं बोल रहा हूँ कि उनको वही करना है कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन के इसमें भागना नहीं है उनको, कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो ही निकलेगा। एक साइकी भी समझना चाहिए यूपीएससी की क्या है करके। ये जो अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, जो हाँ। पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो इसका 2023 का प्रीलिम्स था, हाँ। उसने अट्रैक्ट करने की जगह लोगों को, मतलब बच्चों को भगाना हाँ, स्टार्ट हाँ, कर हाँ, दिया है। ये यहाँ से जाओ अब। हम्म। तो प्लान बी का रोल बहुत बढ़ गया है इस वक्त। हाँ। आप भी जैसे हैं, अभी आप जॉब कर रहे हैं, हाँ। तो प्लान बी का इम्पोर्टेंट बताएंगे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए। यूपीएससी इटसेल्फ सेइंग, BCD हो गया है शायद अब तो। हाँ, यूपीएससी इटसेल्फ सेइंग कि यार तुम अभी सिर्फ ये पढ़ाई मत करो, बस लगे रहो, एक प्रोसेस में लगे रहो, टच में रहो, और उसके साथ में एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब एक फाइनेंशियल इनकम भी कुछ रखो थोड़ी। तो अभी जो नेचर इवॉल्व हुआ है, तो ऐसा है कि आपको थोड़ा लक का भी चांस है उसमें। और हाँ, मेहनत तो है, ऐसा नहीं कि मेहनत कैन नॉट बी रिप्लेस। मेहनत और हार्डशिप दोनों है यहाँ पे। मेहनत आपको मेंस में रंग दे, मतलब एज देगी। आपकी मेहनत मेंस में लगाओ। प्रीलिम्स का ऐसा है कि प्रीलिम्स में भी है हार्ड वर्क है, बट ऐसा है कि एक साइकी समझो, तुम्हारा जब प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस नहीं रुकना चाहिए आपकी, इतनी मेहनत करो अभी। तो मतलब ऐसा करें कि प्रीलिम्स एक बार तैयार करके जब निकल जाए तो मेंस की तैयारी शुरू करें? नहीं, ये तो गलत अप्रोच है। पहले आप मेंस रेडी रहो, कॉन्फिडेंस उससे ही आएगा। जब आप मेंस रेडी रहते हो तब आपका 50% कॉन्फिडेंस वही बिल्ड होता है। बचा हुआ 50% आपका जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है एंड पीआईक्यू लगाओ, उससे हो जैसे जाएगा। आपका एग्जांपल लेता हूँ इस केस में, आप मेंस रेडी हो, मैं कह सकता हूँ ये, क्योंकि आपने पहला मेंस दिया, उसके बाद आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, ऑप्शनल जीएस दोनों। हाँ। अब आप मेंस रेडी हो, लेकिन आपने 2 बार से चांस ही नहीं मिला आपको यूपीएससी देने का। 2 बार मतलब 3 साल से ज़्यादा हो चुका है वो। अब ये 4था साल भी खत्म हो गया है, 5वां स्टार्ट हो गया। तो ये मेंस रेडी आप हो, लेकिन ये जो 5 साल की साइकिल प्रीलिम्स खा रहा है, इसका भी तो एक, हाँ वही तो जो प्रोसेस है ना, यूपीएससी बोल रहे हैं कि अभी मैं सिर्फ यूपीएससी पे डिपेंड मत रहो, आप कुछ देखो अच्छा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लो थोड़ी, और उस माइंडसेट से करो प्रिपरेशन। हाँ, जब प्रीलिम्स होगा तो यू कैन टेक द चांस एंड डू द मेंस। अच्छा, इसमें मैं एक इसने तो कह दिया कि जॉब वगैरह आप कर रहे, तो ये हाँ। फाइनेंशियल सिचुएशन का एक मैं बोलूँगा। आपने कहा था कि मेरा जो कॉलेज में आप प्लेसमेंट थे उसमें बैठे भी नहीं आप, हाँ, मतलब हाँ। ये मतलब आपको लगता है रिग्रेट कोई लगता है अभी की? रिग्रेट तो नहीं लगता, बट वही है, उस टाइम क्या लगा था, दैट्स मैटर मोस्ट। उस टाइम डिसीजन लिया था मैंने, तो डिसीजन लिया था यूपीएससी करना है, बट बाय द प्रोसेस जब नहीं हो रहा था, सक्सेस नहीं मिल रहा था, फेलियर आ रहे थे बार बार, तो कुछ ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ा करना चाहिए अपने को भी। अभी जैसे आपने बोला था कि घर वालों ने हमेशा मतलब गवर्नमेंट जॉब में ही थे, हाँ। आप अभी प्राइवेट में, कौन सी कोचिंग में कर रहे हो अभी आप? हाँ, अभी कहाँ काम कर रहे हो आप? अभी मैं पीडब्ल्यू ओनली है इसमें, तो उसमें एज अ कंटेंट राइटर कर रहा हूँ मैं। क्या काम करते हो, थोड़ा डिस्क्राइब करोगे? वहाँ पे मैं यूपीएससी जो कोचिंग है पीडब्ल्यू ओनली है इसकी, वहाँ पे कंटेंट की ज़रूरत रहती है, उनके अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं, तो वहाँ पे कंटेंट बिल्ड कर रहा था। जैसे मेरा रोल है कि एमसीक्यू डेवलप करना, एंड इंटरव्यू गाइडेंस के प्रोग्राम में भी मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ उनका कंटेंट निकालने में। करंट अफेयर्स हो गया, हॉबीज़ डेवलप करना हो गया, तो उस पर कंटेंट निकाल रहा हूँ मैं। फिजिक्स वाला के बारे में मैं अभी न्यूज़ चल रही थी कि उन्होंने रिसेंटली ले ऑफ किया है, हाँ। बहुत लार्ज एक्सटेंट। हाँ। ओनली आज जो फिजिक्स वाला का उसमें भी ले ऑफ हुआ है, तो आप मतलब ले ऑफ में शामिल थे या देखा है आपने बहुत करीब से? हाँ, मैंने करीब से देखा है और एक्सपीरियंस भी किया है, बट ऐसा है कि वो परफॉर्मेंस बेस्ड था, ऐसे ये बायस नहीं था, परफॉर्मेंस बेस्ड था। तो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है वो अभी भी है, मैं भी हूँ वहाँ पे, और जिनका नहीं है वो तो कुछ आइडिया क्लियर है ही नहीं, बट ऐसा है कि मैंने न्यूज़ पे भी पढ़ा कि परफॉर्मेंस बेस्ड था वो करके। ये जो हम मतलब ये इंडस्ट्री के बारे में अभी बातें चल रही है, ये यूपीएससी की है, बहुत छोटी है। हाँ। आपका बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग का है,
तो क्यों ना वापस जाके उस जो बहुत बड़ी है कोर्स करके वो करके और फिर जो आप बता रहे हैं कि साइड बाय साइड आप यूपीएससी का कर सकते हैं, ये डिसीजन क्यों नहीं ले रहे आप? जैसे कि मुझे आगे भी अटेम्प्ट बचे हैं मेरे, तो मुझे यूपीएससी की जर्नी कंटिन्यू करनी है। तो मैंने यही सोच के ये ज्वाइन किया है प्राइवेट जॉब कि कुछ टच में रहे हम और कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हो अपना, क्योंकि लेकिन वो टच रहता है क्या? हाँ। क्योंकि हम इतने मैंने देखा है कंटेंट डेवलपमेंट में कि जो हम बनाते हैं कंटेंट, हाँ। वो रियली मतलब हमारे दिमाग में घुसता नहीं, वी लाइक सेक ऑफ बनाने के लिए बनते हैं कि वो एक जाना है, उससे एक अर्निंग करनी है। एग्जैक्टली टच में तो नहीं रहते, बट ऐसा है कि वही जो प्रोसेस है, जो अपना बेसिक्स बुक्स है वही उठाएंगे वो सब, क्योंकि आपको एक एमसीक्यू और एक मॉडल आंसर बनाने के लिए क्या ये सोचना पड़ता सस्टेनेबल है। जॉब है? मतलब ब्लंट क्वेश्चन, ये सस्टेनेबल जॉब है? फ्यूचर है इसमें? इट्स ए इंडिविजुअल चॉइस। फ्यूचर है इसमें? लाइक पैरेलली अगर मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ, कुछ कोर्स करूँ और प्राइवेट में घुसूँ, एक वो उसमें फ्यूचर है, उसमें ज़्यादा पैसे, और एक मुझे यूपीएससी के टच में रहना है और ये जॉब है, दोनों में क्या है? मतलब आपको क्या लगता है? पर्सनली आई फील कि मेरी चॉइस देखोगे तो मैं सस्टेनेबिलिटी नहीं है यहाँ पे इसमें, क्योंकि अल्टीमेट एम अपना यूपीएससी निकालना है, सर्विस में जाना है, वो करना है, पब्लिक सर्विस करना है, जो कि यहाँ नहीं हो रहा है। तो सेटिस्फैक्शन तो अल्टीमेट नहीं है यहाँ पे, तो ग्रेजुअली सस्टेनेबिलिटी नहीं है। हाँ, आप कह सकते हो कि आपका इंटरेस्ट हो या फिर आपको कोई चॉइस नहीं हो, तो यू कैन डू इट वेरी वेल। हाँ, या ये यूपीएससी का लूप ही है जो आपको बाहर निकलने नहीं दे रहा? एग्जैक्टली ये तो ये साइकोलॉजी वो बनती एक है। फ्रूट है, या मतलब कि आपको वो दिख रहा है कि यार उसको पाना है, इसलिए आप वो मतलब वो बाहर ही नहीं पढ़ अरे पा वो रहे? चूहे वाला नहीं रहता, एक सर्कल रहता है, उसमें चीज लगा दो, चूहा घूमता हाँ, रहता हाँ, है वो। वैसे वैसे है क्या ये? हाँ, कभी वो ये तो चीज़ भी यूपीएससी का मायाजाल सभी बोलते हाँ, हैं। मायाजाल, एक बार हाँ, वो आ वाला। गए तो कुछ निकल नहीं पाते, या फिर मेंटली, या फिर मतलब आप कुछ तो भी करते हुए होते मतलब तो। हमारे पिछले पॉडकास्ट में भी एक आए थे भुवन कह के, उन्होंने ये कहा था कि ओआरएन में अब ऐसा हो गया ना कि एक्सटर्नल आइडिया जो है ना वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाते, जो बाहर की जो न्यू एक आइडिया, ऐसी मतलब shield हम, है, हाँ, हाँ। शील्ड, हम वो सब पढ़ रहे, लेकिन वो आइडिया है ना वहीं पे है पढ़ने में, बाहर के आइडिया आते ही नहीं। हाँ, तो वैसा हो रहा वही है है क्या? कि अभी यहाँ पे एक वही है करोल बाग ओआरएन में आप देखोगे हाँ। तो वही है कि आइडिया वही है, यूपीएससी, बट वो जो एक्सटर्नल, जैसे कि यहाँ पे सब एक लेवल पे है, बीए का बैकग्राउंड वाला, आईआईटी वाले भी, इंजीनियरिंग वाले, मेडिकल वाले, सभी एक ही लेवल पे है। तो वही है, वो जो आइडिया है ना वो इवॉल्व नहीं होते पाते, बस सर्विस करना है, ये करना है। या फिर तुमको ऐसे देखोगे कि जो आए हैं यूपीएससी में, वो यूपीएससी में ही करियर कर रहे हैं, जैसे कंटेंट डेवलपर एज अ कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, टीचिंग में, तो वो निकल नहीं पाते। वो एक ये जो स्टार्ट डिफरेंस है, ये आपको कभी घर जाने के बाद दिखा कि आपके साथ वाले वो 5 साल आगे निकल गए, यानी आप वहीं पे, बस आपके पास बहुत नॉलेज आ गया है कि जिसका एप्लीकेशन बस यूपीएससी अगर क्रैक या सिविल सर्विस क्रैक किया वहाँ पे है, बाकी की जगह बस आप दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हो उस बातों से? मुझे ये स्टार्क डिफरेंस मेरे को फाइनेंशियली लगा है कि वो आगे निकल गए मेरे साथ वाले दोस्त लोग। बट ऐसा है कि एक खुद की एक इंडिविजुअलिटी भी रहती है कि यार मैं नॉलेज है, बट वही है कि एक नॉलेज सर्टन लेवल पे काम आती है। आपको जो करना है वो नहीं हुआ ना, तो खुद फ्रस्ट्रेशन होता है। आप सामने वाले को उससे कंपेयर करते हो कि यार मेरा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। फिर दोस्तों से बातें करते हो जो कि कॉर्पोरेट में है, वो बताते हैं अपनी कॉर्पोरेट बातें, बट उनसे भी एक मोटिवेशन मिलता है। ऐसे नहीं कि वो भी, हाँ, वो सामने निकल गए हैं, बट वो भी उनका ये है कि वही मतलब घिसी पिटी हाँ, जॉब। घिसी पटी जॉब है वो भी इनकी। ऐसे मैं बोल नहीं रहा है कि सबका अलग अलग है, बट वो उनका वो खुद मोटिवेट करते हैं, वो कर, तेरे पास टाइम है तो कर तू। आपका मतलब ये यूपीएससी ज्यादा अपील करता है आपको? हाँ, यूपीएससी में आपको मतलब एग्जैक्टली क्या पसंद है? पैसा, पावर, या फिर इन्फ्लुएंस? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पावर पसंद है, पावर एंड इन्फ्लुएंस, क्योंकि पैसा तो और कॉर्पोरेट में भी कमा सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा है कि एक पावर आती है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देती है। यू कैन चेंज लिटिल बिट थिंग्स, नॉट मच मोर। मैं नहीं कह रहा कि बहुत चीज़ें चेंज होती है, सिस्टम है, सिस्टम अकॉर्डिंगली सिस्टम चलती है। मुझे पता है क्या रहता है, क्योंकि मेरे पापा भी सिस्टम में ही है। तो बट ऐसा है कि आपका जो जुरिस्डिक्शन रहता है, जो जितना भी हो, बट यू कैन चेंज भी एरर। मैं बोल नहीं रहा कि बहुत चेंजेस होते हैं, बट बस आपकी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन। हाँ, वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो आता है ना, वो कंट्रीब्यूशन से, वो इरिप्लेसेबल है किसी भी चीज़ से। तो दैट इज़ द मेन मोटिवेशन बिहाइंड माई जर्नी। तो आपका आगे का क्या प्लान है? मतलब यूपीएससी देना है, अभी कंटेंट डेवलपमेंट करना है, हाँ, या फिर कोई प्लान बी तैयार कर रहे हो, क्या है?
प्लान बी तो मेरा स्टेट पीसीएस भी है, एमपीएससी महाराष्ट्र स्टेट सर्विस कमीशन में, वो भी है प्लान बैकअप में, और साथ में एक थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मैं ये कंटेंट डेवलप कर जॉब भी कर रहा हूँ और साथ में प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। पीसीएस का थोड़ा मुझे background बस बताएंगे? एक बात बोलनी थी कि हमने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है, बहुत अच्छे टैलेंटेड होते हैं कि दे एम फॉर हाई, मतलब क्या है आईएएस, हाँ। बाद में सेटल हो जाते, स्टेट पे आ जाते। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो ओआरएन का एटमॉस्फेयर है या यहाँ का है कि वो खा रहा है, बाहर ही नहीं निकलने देता हाँ क्या? हाँ उससे कैसे, मतलब अगर आप निकल रहे पा रहे बाहर, आपको कभी ऐसा लगा कि यार ये तो मुझे खा रहा है, मुझे निकलना है बाहर लेकिन मैं छूट नहीं पा रहा हूँ? हाँ हाँ, ये मुझे भी लग रहा है कि ये निकल नहीं पा रहा हूँ, ये ओआरएन का जैसे एटमॉस्फेयर ही आपने नहीं कहा है। कि कॉर्पोरेट्स मेरे दोस्त थे, वो हाँ। घीसी जॉब या वो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि सैटरडे संडे वो भी एंजॉय कर रहे हैं, हाँ। फैमिली को टाइम दे पा रहे, शादी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, हम्म। कार ले ली उन्होंने, मुझे वो चाहिए अभी, लेकिन यार ये छोड़ नहीं पा रहा हूँ मैं, मुझे हाँ। ये भी चाहिए ये भी चाहिए, लेकिन वो दोनों मिल नहीं रहे अभी। एवरी यूपीएससी एस्पायरेंट, नॉट एवरी बट मैं बोल रहा हूँ कि जेन्युइन यूपीएससी एस्पायरेंट को ऐसे ही लगता है जब तक उनका होता नहीं, और एट द एंड दे गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड ऐसे लगता है। वो चीज़ें मोमेंटरी होती है, बट अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन को आपको प्रायोरिटी में सेट करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, या वो है या ये है, वो तो आ जाएगा कभी न इतना कभी। यूपीएससी को ओवर हाइप किया गया है कि आप उसको छोड़ ही नहीं पाते। हाँ, ये भी चीज़ है, ये फैक्टर है, ये आई कैन डिनाइट थी कि एक हाइप बना दिया है यूपीएससी को भी, बट ऐसा है कि आपको सोचना पड़ेगा अभी व्हाट इज द ये राइट थिंग मैंने फॉर यू। इसलिए पूछा कि कितने सारे हर साल आईएएस या आईपीएस निकलते, लेकिन हमको कितने सुनाई देते बाद में? आते तो बहुत है एक सब, बार टॉक सिस्टम में जाते हैं तो वो सिस्टम हाँ, का पार्ट हाँ, है, अब लेकिन- चेंज वेंज नहीं करना है। हाँ, या हाँ। वो आ गए तो उसने आपके लिए क्या काम किया? आपके वो कई आपके दोस्त भी हो गए जो सिलेक्ट हो गए होंगे, आपको इतनी नॉलेज है, आपके लिए काम भी क्या किया होगा कि यहाँ पे प्रणय जैसे जो एक एस्पिरेंट है उसकी शायद ज़रूरत हो सकती थी कोई काम के लिए, तो उस वो बाद में सुना ही नहीं देते, वो अपने इसमें ही चले जाते, एक ईगोइक टाइप हाँ, बन हाँ। जाते, फ़ोन नहीं उठाते, ये नहीं उठाते। कहीं वही तो बातें नहीं है कि वो मतलब बाहर नहीं मतलब इस ओआरएन के कि अरे इसका हो गया, मुझे भी करना है, वही ये हो जाता है कुछ कंपटीशन। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स थिंग्स है, जो जैसे कि मोमेंटरी बोला मैंने कि ये आती है चीज़ें, और जो बाद में सर्विस में जाने के बाद जो बोल रहे हैं आप कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते, बट वो है कि उनका एक सेटिस्फैक्शन होता है कि यार चलो करते रहे। और दूसरा वो मतलब किन के लिए? खुद के लिए, रिलेटिव्स के लिए और फैमिली के लिए, बाकी का क्या? हाँ, जो हम सोशल सर्विस बोलते हैं नेशन की, वो तो कहीं दिखाई नहीं देती। वो तो आप कर ही रहे हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि एज सच बिग लेवल पे हो रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ें सामने नहीं आना चाहिए। आपको जो हो रहा है, आपकी जुरिस्डिक्शन में जो हो रहा है, आपको लग रहा है ये हो रहा है काम, बस दैट्स मैटर मोस्ट। आपको जितना काम दिया है वो करो, बस हो गया, ऐसा है। एक ये जैसे पोस्ट यूपीएससी एक लाइफ है, अभी आपके पास अटेम्प्ट है तो हाँ। हम लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि आपका अच्छा होगा, लेकिन इन केस कुछ नेगेटिव जाता है हाँ हाँ तो जो एक रिलेटिव डेप्रिवेशन होता है कि आपने एक दिमाग में इमेज बना के रखी है अपनी कि मैं ये काम करूँगा, असली में आप जो काम कर रहे होगे वो अगर नहीं निकलता तो काफ़ी नीचे होगा। हाँ। उसको कैसे मतलब बियर करेंगे, ऐसा कुछ सोचा है कभी? वो बियरिंग की जो प्रोसेस है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग है। मतलब पहले सोचता था कि हाँ चलो कर लेंगे, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं, एज बढ़ती जाती है, चीज़ें अच्छे नहीं होती है, तो आपको लगता है रिलेटिव डिप्राइव्ड। तो बस ऐसा है कि करते रहो यार, मतलब जो हो जाएगा देख लेंगे ऐसे। मुझे इस एटीट्यूड से भी मतलब आपने कहा करते रहो, कहीं वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है कहीं किसी? हाँ, वो है प्रॉब्लमेटिक। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी आप कर रहे हो काम, जैसे अगर आपने काम नहीं किया होता तो मेरा ये क्वेश्चन आपके लिए वैलिड भी नहीं होता। हाँ आप कर रहे हो, आप देख रहे हो कि कैसा काम, कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होता है, हाँ 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 लेकिन आप जिस स्थिति में मतलब जो सोचा है आपने उससे काफ़ी डिफरेंट है वो, तो कैसा मतलब अभी कैसा लग रहा है आपको काम करते हुए? अभी तो मैं काम में थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि रिलेटिव डिप्राइवेशन और फ्रस्ट्रेशन मेरे को भी आया था कि यार मेरा हो नहीं रहा, अभी क्या करूँ। मेरा एक एग्जॉस्टेड बोल रहे थे ना कि एग्जॉस्ट होता है इंसान प्रोसेस से, ना कि पढ़ाई से, बट प्रोसेस से एग्जॉस्ट होता है कि ये वही साइकिल चलती रहती है, फिल्म नहीं हुआ वही, फिर मेन नहीं हुआ फिर वही साइकिल रिपीट होती है, फिर एग्जॉस्ट होता है। तो ऐसा है कि एक आपको ब्रेक चाहिए, तो और कुछ आपकी एनर्जी भी डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, क्योंकि आप 4 साल वही चीज़ें करने में दे रहे हो, तो दैट्स नॉट कि गुड थिंग। कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें, हाँ प्राइम आपके क्रूशियल ईयर क्रूशियल ईयर थे मेरे, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हाँ प्रोडक्टिव ईयर थे। बट वही है कि मैं एनर्जी इसमें लगा रहा हूँ जो कि मेरे को सक्सेस नहीं दे रहा, तो ऑब्वियसली मेरे को ये एक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आती है
एग्जॉस्टेड वाली फीलिंग होती है, बट वही है कि चैनलाइज करना पड़ता है किधर तो भी थिंग्स, और सम ऑप्टिमिस्टिक होके कुछ होप रख के प्रोसेस कंटिन्यू करनी होती है। तो उस आपके लिए एक ब्रेक चाहिए। जैसे कि मैंने ब्रेक लिया था कि चलो कुछ जॉब करते हैं, तो मैंने जॉब सर्च किया तो कंटेंट में मिल गया था मुझे जॉब, और फिर मैं घर वालों से भी बात की थी, घर वालों को भी सपोर्ट था कि करना है तो करो, मतलब सामने की जर्नी कंटिन्यू करनी है तो आप कर सकते हो, आपका चॉइस है ये फेलियर, फ्रस्ट्रेशन और टाइम का जो वेस्टेज है, इन सब से एक चीज आती है एट द एंड, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है और आता है एग्जैक्टली। इट इज़ अ बिगेस्ट थिंग इन यूपीएससी जर्नी। आइदर से इसकी कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि एस्पायरेंट हो, एस्पायरेंट इज अ काइंड ऑफ एग्जाम जो देने वाला है, ऐसे नहीं कि यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, कैट हो, जो रेलवे की भी प्रिपरेशन करा वो भी एस्पायरेंट ही है, उनको भी आता है, उनको भी फेलियर आता है, वो भी मेंटली हरास्ट, मतलब एग्जॉस्टेड होते हैं, सॉरी मेंटली हरास्ट होते हैं, वो हरास तो कर देते, काटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सोसाइटी सब हरास तो कर होते हैं, सोसाइटी करती है ज़्यादा से ज़्यादा, जज करने लगती है वो। हाँ, काफ़ी टाइम, मतलब कुछ टाइम बाद फैमिली वाले भी करते हैं, रिलेटिव्स वाले, तो मेंटली हरास तो करते ही है, ऐसे नहीं है, सोशली हरास होता है, बट वही है कि हैव अ फेथ इन योर सेल्फ, अब कुछ होगा तो अच्छा ही होगा, होप रखने का। हाँ, होप रख के ही होता है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत काम का बहुत काम का है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत काम चीज़ है। अब हर एक की इस सिचुएशन में कभी आए हो डिप्रेस होगा, मतलब वो एक्चुअली फेज ही चलती है, लेकिन कभी आए आप? डिप्रेशन इज अ बिगेस्ट थिंग ना, मतलब एंजाइटी के बाद एक डिप्रेशन, वो एक्सट्रीम लेवल की फेज होती है, तो डिप्रेशन की नहीं बट एंजाइटी तो होती है, हमेशा होती है एंजाइटी, चिंता लगी रहती है कि होगा नहीं होगा, वो सोच के ही कुछ मतलब मोटिवेशन कम हो जाता है, बट वही कि एट द एंड यू हैव टू डू। ये जैसे सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इसका मतलब साइकिल भी 1 साल का तो टोटल एग्जाम, ये वनडे एग्जाम की तरह नहीं होता जैसे आईआईटी वगैरह जितने भी एक्चुअली 2 साल का है, 1 साल प्रिपरेशन, 1 साल वही सिर्फ एग्जाम का बोल रहा हूँ कि प्रीलिम्स से स्टार्ट होते वक्त इंटरव्यू का रिजल्ट जो एक बार में क्लियर कर रहा है जो इंसान, उसे 2 साल मिनिमम लग रहे हैं। हाँ, और एग्जाम में वो 1 साल लगा हुआ है, तो इनको मतलब कंपेयर करना दूसरे एग्जाम से, फिर वो मुझे नहीं लगता कि एक तो वैलिड है ये कि यूपीएससी नहीं, इसमें हम जेई वगैरह जो एग्जाम है उसमें भी बहुत स्टीप कंपीटिशन होता है, काफी उसमें भी कर कंपटीशन सकते है, वो एक हैं, या बात है, लेकिन खासकर पीजी एमबीबीएस वगैरह उसमें भी बहुत ज़्यादा ये होता है, वो भी है। ये होता है ना कि उसमें फेल होते हो आप, आपके पास अपना जो मैजिक ईयर्स रहते हैं वो आपके पास रहते हैं। नहीं, उसमें ये होते हैं कि वहाँ पे यूपीएससी में हम बाई चॉइस है मोस्ट, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन समझ आने के बाद हम एक बाई चॉइस आते हैं ना कि हमने ये लिया है, उसमें खासकर पेरेंट्स का ये बहुत होता है, जा तू ये करेगा, लेकिन यही होता है कि काफी लोग जॉब जो करने का टाइम आ जाता है, शादी का, बच्चों का, बहुत सारी चीजें होती है, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक घर वालों से आजकल तो मैं देख रहा हूँ बहुत यूपीएससी वाले ना शादी नहीं कर रहे। हाँ, ओवरऑल में एक कल्चर है कि 32 से पहले कोई शादी नहीं करता, ये है, बट ये है कि सब जो चीज़ें होती है एक टाइम पे होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों की सब बहुत लेट हो जाती है, सब मतलब जो एक एवरेज हमने इंडियन सोसाइटी में नॉर्म है ना, हमारी 5-6 साल आगे है सब। जैसे आप होप बोल रहे हो, मतलब ये सभी का चलता है कि होप एक रखो साथ में, ऑप्टिमिस्टिक रहो। ये ऑप्टिमिस्टिक बहुत से लोगों को मतलब बैकफायर करता है, कॉस्टली होता है। हाँ, इट कॉस्ट वेरी मच, बहुत कॉस्टली। हाँ, और उससे एक दूसरी एक्सटर्नल चीज़ें भी आती है, नेगेटिव थिंग्स की मेंटली आप डिप्रेस्ड हो, फिजिकली मेंटली दोनों से, फाइनेंशियली डिप्रेस्ड हो आप, वो चीज़ें से डील करनी पड़ती है सबको, तो हर एक का एक रिस्पॉन्स रहता है उस सिचुएशन को कि कैसे डील करना है। मेरा भी ऐसे हुआ, मैं मेंटली भी थोड़ा था, वीक था तभी, बट खुद को संभाला मैंने। हर एक के वे आउट होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, किसी को घूमना पसंद है या फिर कोई घर चला जाता है रिलेटिव से, मेरा भी हर एक का अलग अलग वे आउट है। तो मैंने भी फिर फाइनेंशियली डिप्रेस्ड था मैं, तो चलो ठीक है जॉब कर लेते हम, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाएगा। तो ये जो यूपीएससी की जो जर्नी थी, इसमें में आपकी फैमिली का क्या रोल था? मतलब फर्स्ट में तो आपको सपोर्ट कर रहे होगे, अभी भी है? हाँ, सपोर्ट तो कर रही है, वैसे कि फैमिली का ही सपोर्ट बिगेस्ट रोल है मेरे। फैमिली का रोल जो है वो इररिप्लेसेबल है मेरे, फैमिली और जो रिलेटिव्स भी है। अच्छा, रिलेटिव्स भी कर रहे हैं? हाँ, कुछ रिलेटिव्स है कि कुछ कर रहे हैं, उनको समझ में आता है ये सब चीज़ें कि टाइम लगता है यूपीएससी या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो भी मोटिवेशन एक दे रहे हैं कि चलो यार करो यार, मतलब ऐसा नहीं कि आप कर सकते हो, ये इतना तो मोटिवेशन देता है वो, ऐसे नेगेटिव बातें नहीं बोलते, बोलने वाले भी है बट वही इग्नोर द थिंग्स। ये कैसे करते हैं? वो करना पड़ता है अभी।
वो क्या, हाँ सुन लो यार, कर लो, सुन लो, मतलब सुन लो यार, बुरा मत मानो, बट वो वो एक चीज़ होगा। क्वेश्चन होता है ना, कभी फैमिली फंक्शन में जाओ तो क्या कर रहे हो तुम? हाँ, उसका अभी जवाब, उसका एक जवाब बताओ क्या हो सकता है? हाँ, वो बोल रहे हैं कि बहुत मैं चीज़ें देखा है कि जो यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं स्टेट पीसीएस वाले, वो फैमिली फंक्शन वगैरह में नहीं जाते, बहुत मतलब आप एक बिग टाइम पीरियड निकल जाता है फिर भी नहीं अटेंड करते, बट मेरा ऐसा है कि यार कभी आप कभी एंजॉय तो करो। भूल हाँ जाते हैं कि इनका बेटा भी था हाँ हाँ, ऐसा होता है। जब मैं कभी घर जाता हूँ ना, तो ऐसे ऐसे में 1-2 महीने के लिए नहीं जाता, बस 10-12 दिन के लिए, तो कभी ऐसे हो गया कि आपका लड़का है क्या, ऐसे ऐसे बोल दिया है उन्होंने, तो मुझे लगा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप कुछ फंक्शन है वो एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड यू आर सोशल एनिमल एंड लेकिन यू हैव टू बी अ नहीं, सोशल ये लाइफ। जालिम दुनिया अटेंड ही नहीं करनी देती, वो लाइक क्वेश्चन हाँ, पूछते हैं ना यूपीएससी वो। नहीं करने देती, बट यस टाइम निकालो यार थोड़ा, और नहीं नहीं, कुछ यूपीएससी दोस्तों नहीं, से। ये दुनिया मतलब सोसाइटी वाले की क्या कर रहे हो खोद खोद के, तो क्यों नहीं हो रहा? फिर से फेल हो गए। हाँ, हाँ, अब उनका बेटा था वो तो हो गया था। 6 साल तो हो गए हैं। अब आप भी पता तो मैं भी बनूंगा, तब आप आना मेरे से पूछने। ये ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक हो ना, तो बोल दे यार, कुछ नहीं होता, वो जो होना है वो बाद में देखा जाएगा, बट उनके भी बेटे क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ। तो वही है कि करना तो पड़ता है, कि ये डील करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। फैमिली का सपोर्ट है, मतलब ये हाँ, काफी वो अच्छा अच्छा है, हाँ। सबको नहीं मिलता है वही। पापा को पता है कि क्या है चीज़ें, टाइम लगता है, तो उन्होंने भी बिगेस्ट सपोर्ट दिया है। मम्मी भी बोल रहे हैं, मम्मी तो हाउस मेकर है, पर चीज़ें उनको भी पता है कि यार टाइम लगता है, बस वो जो सोसाइटी वाले लड़के हैं, वो आसपास के लड़के जब लगते हैं तो मम्मी बोलती है कि उन वो लग गए, बट मैं बोलता रहता मम्मी वो लग गए, ठीक है मैं भी लगूंगा। अच्छा काम करूंगा मैं भी। तो चलो अब मतलब फाइनली कंक्लूड करते हैं हम ये, हाँ कि जैसे अनप्रिडिक्टेबल और होते जा रहा है और एक्सट्रीम होते जा रहा है हाँ यूपीएससी, हाँ हाँ। इसे नज़र रखते हुए अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखोगे आगे के अटेम्प्ट्स में, और जो नए एस्पिरेंट्स यूपीएससी को जो नए सिरे से स्टार्ट करना हाँ, चाह रहे हाँ, हैं उनके Face लिए कर क्या, रहे हैं वो। वही नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस दोगे? मेरी स्ट्रैटेजी ऐसे रहेगी कि मैं हर मेंस के हर एक पहलू पे, जैसे कि हर एक फैक्टर पे मैं फोकस करूँगा, मैं जीएस हो या फिर ऐसे हो या फिर एथिक्स हो। मैं ऐसे नहीं करना चाहता कि मैं इस साल मेरी प्रीलिम्स निकली तो मैं मेंस में रखूँगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे पता नहीं कि क्या इवॉल्व हो रहा है, और तो ऐसा है कि मेरे मेंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा, और वो PYQ बेस्ड रहेगा। ऐसे नहीं कि सब टेस्ट सीरीज लगा लूँगा मैं, मतलब टेस्ट सीरीज तो चालू है, आंसर लिखना चालू है, PYQ लिखना चालू है मेरे। और प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी वही है कि आप PYQ लगा लो अच्छे से, चाहे 12 साल 10 बार 20 साल के पहले के लगा लो क्यों ना, अदर ऑप्शंस का अच्छे से स्टडी कर लो आप, और एक साइकी समझो यूपीएससी की क्या पूछ रहे हैं, और सीसैट में थोड़ा डेडिकेटेडली फोकस करो, ऐसे मैं सजेशन करना चाहूँगा। और हाँ, जो आने वाली जनरेशन है सामने वाली की, जो यूपीएससी करना चाहते हैं, उनको बोलूँगा कि हाइपोथेटाइज जो कंज्यूमरिज्म जो क्रिएट किया है ना यूपीएससी के, दिल्ली ORN करोल बाग इसमें, उसमें ज़्यादा फंसो मत, बस रैशनल थॉट को लो, और एक अच्छा सा गाइडेंस और मेंटर चूज कर लो, और प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। सबको पूछ पूछ के करो मतलब। हाँ। सी सेट पे अब विषय ध्यान दें, प्रीलिम्स को अच्छे से ले, लाइटली मत ले, मेंस का साथ ही साथ प्रिपेयर्ड रखें, एक मेंटोर अगर मिल सके तो बिल्कुल चूज करें। ये रहेगी फाइनल प्रणय के एडवाइस मंत्र यूपीएससी के लिए। थैंक यू प्रणय हमारे साथ जोड़ने के लिए। हम थैंक यू नितिन, थैंक यू मकरन, वही IAS बने आप जल्दी से जल्दी, और फिर से हमारे पॉडकास्ट में आए। हाँ हाँ, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।